बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट, सेकेंड वन इज ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक्स बता दूं मैं आपको, पूरा का पूरा चैप्टर जनरली ग्राफ सिस्टम पर बेस्ड होगा। ठीक है, हम ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हमने ग्राफ क्या देखा कि हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक एक एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। ठीक है, और नीचे की तरफ वाई डैश एक्स डैश, ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब क्या है सर? ओरिजिन का मतलब हमें पता है कि यहाँ पे दोनों के वैल्यू जीरो होते हैं। इट मींस x की वैल्यू भी जीरो होगी, y की वैल्यू भी जीरो होगी ओरिजिन पर। यहाँ पर जाते जाएंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी, ऊपर जाते जाएंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नीचे जाएंगे तो y की नेगेटिव वैल्यू, एंड हम जाएंगे इस तरफ तो x की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से भी। ठीक है, सो अब न्यू टर्म क्या है हमारे लिए सर? कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। ये दोनों इस पर्टिकुलर ग्राफ में कैसे आएंगे? ठीक है, देखिए सपोज मैं मान लूं कि मैंने अपना फोन ओपन किया। ठीक है, मैंने अपना फोन ओपन किया और यहाँ पे मेरा घर बनाया है। ठीक है, ये मेरा फोन का स्क्रीन है, इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे है मेरा स्कूल। ठीक है, दिस इज माय स्कूल और दिस इज माय होम। ठीक है, अब देखिए गूगल मैप्स अभी यूज करते, सबको पता है आज के जमाने में गूगल मैप कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, हमें कुछ भी जहाँ पे पहुंचना होता है हम गूगल मैप से चलाते हैं, वो हमें डायरेक्शन बताता रहता है। ठीक है, कैसे बताता है? देखिए ये मेरा घर है, सो मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचना है। ठीक है, मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचना है। क्या तरीका हो सकता है? या तो मैं सीधा पहुंचू, एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं घूम फिर के जाऊं, या फिर ऐसे। डिपेंड करता है वो। अगर बीच में कोई बिल्डिंग आ गई सीधा पहुंचने के तो मुझे थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। अगर मुझे डायरेक्ट क्लियर रास्ता दिख रहा है तो मैं सीधा जा सकता हूँ। ठीक है, तो गूगल मैप्स मुझे ऐसे वेज बताता है, सबसे छोटा रास्ता बताता है कि हाँ कम टाइम में मैं अपने घर से स्कूल पहुंच जाऊंगा। पॉइंट ये है सर कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए जनरली गूगल मैप को कैसे पता होगा कि मेरा घर कहाँ है, मेरा स्कूल कहाँ है? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा घर किसी x, y कोऑर्डिनेट पर बना हुआ है और मेरा स्कूल किसी a, b कोऑर्डिनेट पे बना है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स हमें बताएंगे क्या? पोजीशन, या फिर आप उसको लोकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताते हैं? पोजीशन या फिर लोकेशन। मेरे घर की लोकेशन क्या है? मेरा घर की लोकेशन है कि वो x, y पॉइंट पर है। ठीक है, इस पूरे के पूरे ध्यान से देखेंगे, हमें प्लेन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये y है, ये x है, ये y और x मिलकर क्या बनाएंगे? एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। जैसे पढ़ चुके हैं हम बेसिक सारी चीजें। एक सिंगल लाइन होती है, जब हम दो सिंगल लाइन किसी एक्सिस पर डाल देते हैं तो वह पूरा का पूरा प्लेन बना लेती है, जो 2D शेप का होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक 2D प्लेन है। इस 2D प्लेन के अंदर मेरा घर एक पॉइंट पर है और मेरा स्कूल एक पॉइंट पर है। ये घर की लोकेशन क्या है? x, y। मेरे स्कूल की लोकेशन क्या है? a, b। तो x, y से a, b तक पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल वेज है। ठीक है, बट ये x, y एक्चुअली में क्या बता रहे हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स। जब भी हम किसी 2D शेप पर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक x की एक y की। क्योंकि जनरली जब हम दो एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास x और y होता है। एक प्लेन में मैक्सिमम दो एक्सिस हो सकती है, एक x दूसरा y। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी x की होगी, दूसरी वैल्यू हमारी y की होगी। सिमिलरली यहाँ पे पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। रुकिए, आपके प्रॉपर एक्सप्रेशन में इसको अलग तरीके से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने x1 y1 नाम दे दिया, इसको मैंने x2 y2 नाम दे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मेरा घर x1 y1 पॉइंट पर है और मेरा स्कूल x2 y2 पॉइंट पर है। तो मुझे घर से स्कूल तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते पता है, बट मेरी लोकेशन कौन डिफाइन करेगा? ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, यहीं पे यूज होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। क्या होता है प्लेन्स, क्या होता है एक्सिस। एक्सिस तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो जीरो से पास हो रही है, वो एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली टर्म हमारी होगी एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से पास हो रही। ध्यान से देखेंगे तो मैं बात करता हूं अगर एक्स एक्सिस की, ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है सर, ये जीरो से पास हो रहा है। अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, तो ये वाई एक्सिस है, ये भी हमारा जीरो से पास हो रहा है। तो एक्सिस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन दैट आर पासिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा प्लेन। प्लेन क्या हो जाएगा सर, प्लेन होगा जब हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साथ में आ जाएंगे। देखिए ये बनाया मैंने वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल बनेगा, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस तो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगा। ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है, एक प्लेन पेपर। ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड किस पे बता रहा है हमें, ये पूरा का पूरा बोर्ड हमें एक प्लेन बता रहा है, क्लियर। तो हमारा प्लेन भी सॉर्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट, अब एक और चीज, जनरली जब भी हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो हम उनको x और y के नाम से नहीं लिखते, ठीक है। ध्यान से देखिए, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एक फिक्स नेम दिया गया है। सिमिलरली y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को भी एक फिक्स नेम दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को नाम दिया जाता है एब्सिसा और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को नाम दिया गया है ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, क्लियर। सो चलिए एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। बिल्डिंग अ सिटी, ठीक है। आप सबने तो माइनक्राफ्ट तो खेला ही होगा, माइनक्राफ्ट का आइडिया भी होगा। बेसिकली क्या होता है, गेम होता है जिसके अंदर हम सिटीज बनाते हैं, टाउनशिप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी टाउनशिप में गेम होते हैं, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि एक सिटी बनानी सपोज, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा एक एरिया है, ठीक है। ये पूरा क्या दिख रहा है सर, ये हमें एक प्लेन जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, हमें एक प्लेन जैसा दिख रहा है। अब इस प्लेन के अंदर एक्सेस बना देते हैं, ठीक है। मान लेते कि प्लेन का सेंटर होगा, ऑब्वियसली सेंटर मतलब ओरिजिन। इस प्लेन के ऊपर जो भी लाइन जाएगी इस ऐसी, ये कौन सी एक्सिस बताएगी सर, हमें वाई एक्सिस बताएगी। नीचे वाली कौन सी बताएगी, माइनस वाई एक्सिस बताएगी। ये वाली सर हमें एक्स एक्सिस बताएगी, ये वाली हमें माइनस एक्स एक्सिस बताएगी, ठीक है। सपोज ये आपका मैप है, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे गेमर्स इसको देख रहे होंगे ऑलरेडी, बट हाँ गेमिंग इज नॉट अ गुड थिंग, ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए बट लिमिटेड में, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, गेम का एग्जांपल है। ये मेरे पास एक प्लेन बना हुआ है, मेरा फोन का स्क्रीन है, मेरा मैप है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक सिटी बसानी है मुझे, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या, सिटी बसाने के लिए सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट हो गया ओरिजिन, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सिटी में इस पॉइंट पर क्या बने, इस पॉइंट पर बने मेरा घर, ठीक है। डिनोट कर देते सिंबल से गेम के फॉर्म में, ठीक है। इस पॉइंट पर बने मेरा घर, यहाँ पे घर बनेगा, ठीक है। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर इस पॉइंट पर बनेगा मेरा फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे मेरी फैक्ट्री बनेगी,
किसी और पॉइंट यहाँ पर मान लेते कि एक स्कूल बना दिया मैंने, तो ये बनेगा मेरा स्कूल। ठीक है, थोड़ा और फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं हम धीरे धीरे। मैंने यहाँ पे एक प्रिजन बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एक प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल। क्लियर? अब जब भी मैं इस पर पॉइंट आउट करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे इस रीजन पे, इस पॉइंट पे घर बनाना है? कैसे पता करें? देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पे घर बनाना है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके? देखेंगे कि भाई ये पॉइंट वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी एक्स कोमा वाई वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा उस पॉइंट का, फिर हम वहां पे घर बना देंगे। सिमिलरली ऐसे ही हमें इसके भी कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं। ये सपोज मेरे पास पूरा का पूरा प्लान दिया हुआ है, मुझे पूरा का पूरा शहर बसाना है कि यहाँ पे मेरा घर हो, यहाँ पे मेरी फैक्ट्री हो, वहाँ मेरा स्कूल हो, यहाँ मेरा प्रिजन हो और भी बहुत सी चीज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो कैसे बसाएंगे, कैसे करेंगे प्लानिंग, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सर हम तो पेपर पे बना दिया हमने कोऑर्डिनेट, फिर फायदा क्या है हमारा? देखिए, जब भी अपन ने ग्राफ्स पढ़े हैं, जब भी हम सपोज बार ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या होता था? सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने ईयर, तो एक एक ब्लॉक एक एक ईयर को रिप्रेजेंट करता था। सिमिलरली यहाँ पे एक एक ब्लॉक सपोज कुछ अमाउंट 1 लाख रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक साल में मेरी सेल 2 लाख थी, दूसरे साल में मेरी सेल 5 लाख हो गई, तीसरे साल में मेरी सेल 4 लाख हुई। तो ये एक एक ब्लॉक एक एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स की भी हम यूनिट फिक्स करते हैं। सपोज मैंने माना कि ये पूरा का पूरा प्लेन, ये पूरा का पूरा प्लेन कितना है? ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है। सो मेरा प्रिजन कहाँ बनेगा? मेरा प्रिजन बनेगा, सपोज मैं मान लेता हूँ अगर 0 है तो ऊपर 5 नीचे 5, तो मेरा ये बनेगा प्रिजन बनेगा मेरा समथिंग 8,4। मतलब x एक्सिस से 8 किलोमीटर, y एक्सिस से 8 किलोमीटर दूर एंड x एक्सिस से 4 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो 8,4 कोऑर्डिनेट पे बनेगा। अब मैं जब इसके प्लान के बेसिस पे पूरी की पूरी सिटी बनाऊंगा तो मेरे लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करना, लोकेशन फाइंड आउट करना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक एग्जांपल था जिसको हमने बहुत इजी वे में समझा, लाइक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि मैप्स देखते हैं, गेमिंग में दिखता है हमें कि कैसे हम सिटीज वाले गेम्स खेल रहे हैं, कैसे हमें सिटी स्टैब्लिश कर दी पूरी की पूरी, तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज मुझे एक सिटी बसानी है, उसके पहले ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कहाँ कौन सी बिल्डिंग होनी चाहिए उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए मैप पर। अब मैं उसको रियल टाइम में बनाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना इंपॉर्टेंस है जब हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ के कुछ बेसिक टर्म्स पे। मैंने ये ग्राफ बनाया एक, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो गया मेरा ओरिजिन। अब सर जैसे पिछले थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आपने पूरी एक गेम वर्ल्ड बनाई थी एंड गेम वर्ल्ड के अंदर आपने हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना सिखाई कि हम कैसे किसी बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर उसमें हमने एक चीज नोटिस की थी कि आपने उस पर्टिकुलर प्लेन को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। हाँ ठीक है, तो जब भी हम किसी भी बड़े से पोर्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए उसको समझना और उसके ऊपर वर्क करना इजी हो जाता है। सिमिलरली हमारा ग्राफ भी कुछ इस टाइप का है। ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 पार्ट दिख रहे हैं, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा, मतलब 4 डिवीजन दिख रहे हैं। ये पूरा ग्राफ प्रॉपर्ली 4 पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
यहाँ से लेकर यहाँ तक x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक x की सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। इसको मैं -x कर देता हूँ तो आपको समझने में इजी पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक x की सारी पॉजिटिव और 0 के इस पार वाली सारी नेगेटिव। सिमिलरली 0 के ऊपर वाली सारी पॉजिटिव, 0 के नीचे वाली सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस रीजन की, इस रीजन के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। ध्यान से समझिए, x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x और y इस पूरे रीजन के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, प्लस प्लस। ऑब्वियसली बात है, x की सारी वैल्यू पॉजिटिव, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं क्या, फर्स्ट। सर फर्स्ट क्या, क्वाड्रेंट। सर ये क्वाड्रेंट क्या है, देखिए क्वाड का मतलब होता है 1/4। क्वाड का मतलब होता है 1/4, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमारे पूरे ग्राफ के कितने पोर्शन थे, 4 पोर्शन थे, 4 हिस्से थे। 4 हिस्से का एक हिस्सा कर दिया हमने तो 1/4 हो जाएगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो इस 1/4 पोर्शन के अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, प्लस प्लस। उनकी x वैल्यू भी प्लस होगी, उनकी y वैल्यू भी प्लस होगी, इसलिए वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा। सबसे पहले याद है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते होते हैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। यहाँ पे y तो सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने वाले सारे x क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 0 के इधर वाले सारे x क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, y। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, y, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हम रखते हैं क्या, फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सर फर्स्ट के बाद आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट के बाद क्या आएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। मूव करते हैं नीचे की तरफ। सर अब तो हमें समझ में आ चुका है कि 0 की इधर वाली सारी वैल्यू नेगेटिव होगी x के लिए, और नीचे जाते सर y की भी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा -x, -y। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट किसके होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या देंगे हम, सेकंड के बाद क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। मूव करते हैं इस पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में क्या होगा, सर यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, बट 0 के इधर वाले सारे x के होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसका हो जाएगा x, -y। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा हमारा, x, -y, ठीक है। मतलब प्लस का x माइनस का y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि पहला क्वाड्रेंट क्या है, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका अपोजिट बनेगा, सब दोनों माइनस के बन जाएंगे, ठीक है ना। ये वर्टिकली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x माइनस का हो जाएगा क्योंकि 0 के इधर आ चुके हैं, और y प्लस का रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों माइनस के हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x -y हो जाएगा, मतलब x प्लस का y माइनस का। क्वेश्चन ये आता है कि सर हम अब ये क्वाड्रेंट का डिवीजन क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर मैंने कहा पिछले बार कि हमने एक मोबाइल के स्क्रीन पे 4 पोर्शन में डिवाइड करा था, 2 चीजें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही थी, एक चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही थी। अब हम क्या कर रहे थे, उसको 0 ओरिजिन से बार बार एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। बट अगर मैंने क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई कर दिया, क्वाड्रेंट डिफाइन कर दिया, तो मेरे लिए एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो मैं सारे क्वाड्रेंट छोड़ के फर्स्ट में चला जाऊंगा डायरेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना ईजी है क्योंकि एरिया छोटा हो गया, उसको ढूंढना ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि हम क्वाड्रेंट्स का यूज कहाँ करते हैं। बाद में हम इसके और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।